यहाँ से माता भवन की दूरी करीब करीब हमने आधी तय कर ली है। हमने ये मोड़ क्रॉस किया तो ये रहा श्री माता वैष्णो देवी का भवन। तो ये है माता वैष्णो देवी भवन के अंदर का व्यू। यहाँ से हम लोग दर्शन करने जाएंगे। तो ये है भैरव बाबा मंदिर और ये है श्री माता वैष्णो देवी भवन। और ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त। जय माता दी दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल बिस्ट ब्लॉग्स में। और मैं हूँ सूरज बिस्ट। आज का ब्लॉग आपके लिए लेके आ रहा हूँ मैं श्री माता वैष्णो देवी कटरा से। अभी हम हैं कटरा में, अभी बस एंट्री गेट पे पहुँचने वाले हैं। आज के ब्लॉग में मेरे साथ हैं कपिल भाई, जय माता दी। जय माता दी। अशोक भाई, जय माता दी। अमित भाई। अमित भाई लेट तो ना लग जाएगा? क्या बोला तूने? नहीं, बिल्कुल नहीं यार। तो अभी यहाँ पर से हम सबसे पहले पर्ची दिखाते हैं, उसके बाद हम सबसे पहले पहुँचेंगे बाढ़ गंगा, उसके बाद चरण पादुका, अर्धकुंवारी और उसके बाद माता भवन। तो बने रहिए मेरे साथ इस ब्लॉग में। दोस्तों मैं पहुँच चुका हूँ एंट्री गेट पे। यह है मेरे पीछे एंट्री गेट। यहाँ पर जो यात्रा पर्ची है वो चेक होती है और उसके बाद जाएंगे हम माता भवन की ओर। माता भवन का जो एंट्री गेट है यहीं पर यात्रा पर्ची सबसे पहले दिखानी होती है हमें। तो ये है एंट्री गेट जहाँ से पर्ची चेक होती है, यात्रा पर्ची माता वैष्णो देवी की। और ये लाइन लगी पड़ी है और ये है माता वैष्णो देवी का ट्रैक। तो हम पहुंच चुके हैं बाढ़ गंगा। सबसे पहला जो यात्रा का स्पॉट हमें पड़ता है वो बाढ़ गंगा ही पड़ता है। तो ये बाढ़ गंगा में अभी मैं खड़ा हूँ। ऊपर से माता वैष्णो देवी ट्रैक होते जाता है और ये है बाढ़ गंगा रास्ता। और यही है वो बाढ़ गंगा जहाँ पर माता वैष्णो देवी ने बाढ़ चला के मतलब पानी पीने के लिए दिया था हनुमान जी को। ये हैं कपिल भाई, अमित भाई और अशोक भाई। तो हम भी चलते हैं बाढ़ गंगा की ओर। तो बाढ़ गंगा में स्नान के बाद अब हम माता वैष्णो देवी ट्रैक की तरफ वापस चलते हैं। दोस्तों जब भी हम माता वैष्णो देवी ट्रैक में जाते हैं तो रास्ते में आपको ये ऐसे फ़ोटो खिंचाने वाली जो शॉपीस होता है ये दुकानें भी मिल जाएंगी। और रास्ते में जो ड्रिंक्स वगैरह सॉफ्ट ड्रिंक्स है वो भी मिल जाएगा आपको। तो ये है माता वैष्णो देवी का ट्रैक। रास्ते में जैसा जैसा आप चलते जाते हैं तो आपको मतलब घोड़े की सुविधा भी मिल जाएगी। अगर आप मतलब चलने में थोड़ा सा आपको दिक्कत हो रही है या थकान लग रही है, रास्ते से जैसे अर्धकुंवारी वगैरह से भी आप लेना चाहें तो वहाँ से भी आप लोग ये सुविधा ले सकते हैं। तो ये है प्रथम दर्शन चरण पादुका। तो ये है प्रथम दर्शन श्री चरण पादुका। दोस्तों इस माता वैष्णो देवी ट्रैक में चरण पादुका के दर्शन करने के बाद अब हम आगे को चले हैं जहां हमें अगली मंजिल मिलने वाली है अर्धकुंवारी, जहां माता की गुफा भी है, जहां माता ने मतलब गुफा में क्या किया था, तपस्या साधना की थी। तो वहाँ हम इसके बाद जाने वाले हैं। ट्रैक का दूसरा पड़ाव पड़ेगा हमें अर्धकुंवारी। तो मैं आया हूँ इस माता वैष्णो देवी में दूसरी बार। पहली बार मैं और अमित भाई आए थे और इस बार आए हैं मैं, अमित भाई, कपिल भाई और अशोक भाई। तो ज़रा कपिल भाई से पूछते हैं पहले बार आने का अनुभव उनका कैसा रहा। बहुत ही अच्छा है और बहुत मज़ा आ रहा है ट्रैक में। हाँ बहुत बढ़िया लग रहा है। तो और यहाँ इतने सारे लोग हैं और कोई घोड़े में जा रहा है, कोई नीचे से हेलीकॉप्टर में। हाँ तो पैदल जाने का एक अलग ही मज़ा है। हम लोग पैदल ही चले हैं। हाँ। तो दोस्तों यहाँ पर जो लोग भी श्रद्धालु आते हैं तो कपिल भाई ने एक बढ़िया बात बताई कि जो लोग चल नहीं पाते हैं, जैसे मम्मी पापा लोग बहुत जिसके एजेड हैं या आमा बूबू दादा दादी लोग, तो वो पालकी, घोड़े का और जो छोटे बच्चे हैं वो स्ट्रोलर का इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ आने के लिए। तो बढ़ते हैं अर्धकुंवारी की तरफ। दोस्तों अर्धकुंवारी के बाद अर्धकुंवारी से पहले हम कहीं एक बीच में स्टॉप लिया है हमने। तो अभी थोड़ा सा यहाँ पर कुछ फ्रूट्स वगैरह देखते हैं और उसके बाद चलते हैं। थोड़ा 10 मिनट का रेस्ट यहाँ पर हमने लिया है। खा पी के आना दबा करके। क्यों अशोक भाई, थकान का क्या स्तर है? थकान अच्छी हो रही है, बढ़िया। अच्छा, अच्छी खासी थकान हो गई है। अशोक भाई का तो रंग भी फीका पड़ने लग गया है। तो चढ़ाई में अब कंधे में ले जाओगे? हाँ
अशोक भाई को करने में ले जाने की ज़रूरत पड़ रही है। भाई यहाँ पर ले आए हैं फल। तो अमित भाई यहाँ पर एक प्लेट और ले आए। तो एक फ्रूट ब्रेक के बाद हम फिर चल दिए हैं माता वैष्णो देवी की तरफ। अमित भाई और कपिल भाई आगे को चले हैं। दोस्तों माता वैष्णो देवी ट्रैक चढ़ते चढ़ते एक बड़ी प्यारी सी लोकेशन पे हम लोग पहुँचे हैं। यहाँ पर से पूरा कटरा शहर दिख रहा है और बड़ा ही प्यारा दिख रहा है। ये देखिए यहाँ से कटरा का पूरा जो ये शहर है वो दिख रहा है। ये है हमारा कटरा रेलवे स्टेशन और ये बाकी पूरा कटरा शहर। और ये है माता वैष्णो देवी का ट्रैक जो पूरा टीन शेड से ढका हुआ है। तो माता वैष्णो देवी ट्रैक हम लगभग 30% कंप्लीट कर चुके हैं। तो अशोक ट्रैक में सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते अशोक भाई थोड़ा पीछे रह गए हैं और अशोक भाई को अच्छी खासी थकान लग चुकी है। और ये सामने है कटरा और ये देखिए ये शायद अर्धकुंवारी है। पहला चेक पोस्ट आ चुका है जहाँ पर से चेकिंग होती है। तो इस माता वैष्णो देवी ट्रैक में चढ़ते चढ़ते ये देखिए पहाड़ों में जो बर्फ़ गिरी है, बड़ा ही शानदार ये नज़ारा है। तो दोस्तों इस वैष्णो देवी ट्रैक में हम पहुँच चुके हैं अर्धकुंवारी। तो अर्धकुंवारी अब दर्शन करते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि अर्धकुंवारी कैसा दिखता है। तो ये है अर्धकुंवारी। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं अर्धकुंवारी और अर्धकुंवारी में फर्स्ट क्लास भजन वगैरह चले हैं। जो माता की गर्भजोन गुफा है वो तो अभी बंद है फिलहाल। वहां से एंट्री हो रही है मंदिर के दर्शन के लिए। साइड से एंट्री हो रही है दर्शन के लिए। कपिल भाई और अमित भाई पहले गए हैं 2 लोग। अभी हमने बैग यहाँ पर बाहर ही रखे हुए हैं। से एंट्री है मंदिर की और ये है अर्धकुंवारी। और जो माता के भवन जाने का रास्ता है ये है। और यहाँ पर सब लोग अभी जो भी लोग माता वैष्णो देवी के कटरा से आए हैं वो लोग आराम कर रहे हैं। मेरे ख्याल से मैं प्रॉपर तो नहीं बता सकता लेकिन शायद अर्धकुंवारी में ये माता वैष्णो देवी ट्रैक का आधा रास्ता कंप्लीट हो जाता है। और ये पीछे है अर्धकुंवारी मंदिर। ये है अर्धकुंवारी मंदिर। अर्धकुंवारी से जो पहाड़ी का रास्ता है वो बड़ा ज़बरदस्त है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। अर्धकुंवारी और ये है माता वैष्णो देवी भवन जाने का रास्ता। और वो जो नीचे दूर टीन शेड आपको दिख रहा है ये वापस कटरा जाने का रास्ता है। और ये है कटरा शहर। अर्धकुंवारी में दर्शन के बाद एक बार हम फिर वापस भवन की ओर चल दिए हैं। यहाँ से माता भवन की दूरी करीब करीब हमने आधी तय कर ली है तो और आधी और बची है। तो यहाँ से चलते हैं माता भवन की ओर आगे। तो माता वैष्णो देवी भवन की ओर बढ़ते हुए समय हो चुका है 3 बज गया और अब थोड़ा सा मौसम में ठंडक भी लगने लगी है अशोक भाई। हाँ बिल्कुल मौसम बिल्कुल अब थोड़ा क्योंकि बदलने लग गया है मौसम का मिजाज। धूप भी थोड़ा सा जाने लगे के बाद पूरा मौसम चेंज है फिर। हाँ तो दोस्तों अर्धकुंवारी से करीब 2-3 किलोमीटर चलने के ऊपर चढ़ाई करने के बाद मौसम काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुका है यहाँ। मतलब पूरी धुंध छा गई है चारों तरफ। अर्धकुंवारी में जब मैं था तो बढ़िया जो धूप खिल रही थी और चटक धूप थी, आँखों में लग रही थी। अभी पूरी तरीके से कोहरा छा चुका है। अभी ऊपर माता भवन का मौसम कैसा है वो आपको वहीं जाके दिखाऊंगा। जैसे जैसे माता वैष्णो देवी भवन की ओर बढ़ रहे हैं तो ठंड भी बढ़ती जा रही है। और जो माता वैष्णो देवी ट्रैक पर दूसरा चेक पोस्ट है वो हमने क्लियर कर लिया है। तो लगभग शायद यहाँ पर चेक पोस्ट में भी थोड़ा वीडियो बनाई थी। वहाँ पे हाँ सैनिक था तो उन्होंने मना कर दिया था तो इसको डिलीट कर देंगे। तो वो मैंने डिलीट कर दी थी। तो पोपट हो ही जाता है हर जगह थोड़ा बहुत, तो यहाँ भी होगा खास करके मेरा खास करके मेरा। अब मज़ा आएगा ना वीडियो। तो ये पीछे आप देख सकते हैं बहुत ही तगड़ा फॉग है। ये देखिए बहुत ही ज़्यादा कोहरा लगा हुआ है यहाँ। तो हॉल लगा है। दोस्तों श्री माता वैष्णो देवी की तरफ हम जैसे ही बढ़ रहे थे तो एक मस्त चाय की दुकान दिखी हमें। तो 4 चाय मंगा ली है। अभी पीते हैं यहाँ पर चाय और उसके बाद जाते हैं श्री माता वैष्णो देवी के लिए। यहाँ से बस शायद 2-1 किलोमीटर और बचा होगा मेरे। और ऊपर आते ही ना मौसम एकदम से चेंज हो गया है। ऊपर धूप खिली है अच्छी खासी
तो इन पहाड़ों में कब मौसम का मिजाज ना बदल जाए किसी को कुछ नहीं पता। तो अभी तो फिलहाल बढ़िया सी धूप खिली हुई है यहाँ। प्रथम दर्शन श्री माता वैष्णो देवी के इस पॉइंट से होते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। हमने ये मोड़ क्रॉस किया तो ये रहा श्री माता वैष्णो देवी का भवन। और श्री माता वैष्णो देवी से ऊपर खड़ी चढ़ाई करनी है हमने बाबा भैरव जी के लिए। एक मोड़ दूर है श्री माता वैष्णो देवी भवन। अमित भाई, जब हम पिछली बार आए थे तो थकान अच्छी खासी लगी थी हमें, बहुत ज़्यादा थकान, लेकिन इस बार बिल्कुल तो मेरी अकाउंट तो बहुत अच्छा हो रहा, मतलब पिछली बार की तरह। हाँ, बिल्कुल फ्रेश है बॉडी, एकदम बढ़िया, बहुत रिलैक्स महसूस कर रहे हैं। हाँ। और कपिल भाई का यहाँ पर पहली दफ़ा है आगमन, तो कपिल भाई से पूछते हैं उनका एक्सपीरियंस कैसा है। कपिल भाई थोड़ी बहुत अरे कपिल भाई ये बताओ कि थकान लगी थोड़ी बहुत? क्योंकि जब हम पहली बार आए थे तो हमें लगी थी, इस बार तो बिल्कुल मैंने ऐसा ट्रैक पहले भी किया है ना, मैं हाँ बाबा के साथ, हाँ, तो मुझे थोड़ा वो है एक्सपीरियंस। तो अभी चलते हैं माता भवन की ओर। तो ये है श्री माता वैष्णो देवी के प्रथम दर्शन, और यहाँ आके बिल्कुल बहुत ही सुकून मिल रहा है। ये है श्री माता वैष्णो देवी भवन के दर्शन, और ये है पहाड़ियाँ ऊपर की। कपिल भाई, जिस हिसाब से घर में मौसम हो रहा था तो यहाँ लग रहा था कि बहुत ज़्यादा बर्फबारी हुई होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, लेकिन यहाँ बहुत ही शानदार मौसम हो रहा है, बहुत ही अच्छी धूप खिली हुई है यहाँ पर, मज़ा आ गया। ये देखो फॉग माता भवन की ओर बढ़ रहा है, ये सामने से बिल्कुल बहुत ही शानदार व्यू आ रहा है। ये है रोपवे जो माता भवन से भैरव बाबा की तरफ जाता है, और ये है श्री माता वैष्णो देवी भवन का दृश्य, बहुत ही शानदार। और यहाँ पर धुंध छाने लग गई है। अगर आपको शाम को यहाँ माता भवन रुकना है तो यहाँ आप रुक सकते हैं। हाँ हाँ, यहीं। और यहाँ हम खाएंगे थोड़ी देर में राजमा चावल, क्योंकि पिछली बार भी हमने यही खाया था। बड़ा शानदार राजमा चावल बनता है यहाँ। और ये देखिए माता भवन की भीड़ जो काफ़ी शानदार है। लेकिन कपिल भाई, कुछ भी कह लो, ये वीडियो के माध्यम से दिखा पाना बहुत ही मुश्किल है कि हमारे अंदर क्या फील हो रहा है अभी। हाँ, वो तो होता ही है। अंदर यहाँ आके जो चीज़ आप फील कर सकते हैं बहुत ही शानदार है। ये देखिए श्री माता वैष्णो देवी भवन की भीड़। हे काल रात्रि है कल्याणी, तेरा जोड़ धरा पर को मेरी माँ के। यहाँ पर माता वैष्णो देवी का ट्रैक ख़त्म होता है और यहाँ से स्टार्ट होता है भैरव बाबा का ट्रैक, और यहाँ से पहले हम दर्शन के लिए आगे जाएंगे। तो ये है माता वैष्णो देवी भवन के अंदर का व्यू, यहाँ से हम लोग दर्शन करने जाएंगे। और यहाँ देखिए भीड़, बहुत अच्छी खासी भीड़ है यहाँ पर। यहाँ पर जो अगर टेम्परेचर की बात करें तो एकदम घर जैसा, जैसे उत्तराखंड नैनीताल में तापमान रहता है बिल्कुल वैसे ही है। थोड़ा बहुत धुंध की वजह से यहाँ पर कोहरा लगा हुआ है तो उसकी वजह से थोड़ा ठंडा है। तो ये है बस माता वैष्णो देवी भवन के बिल्कुल पास हम पहुँच चुके हैं। 1 hour later. यहाँ पर हमने कैमरा वगैरह अंदर अलाउड होता नहीं है तो हमने लॉकर रूम में रखा था। तो अभी बज रहा है 6, तो शायद 7 बजे तक हम ऊपर दर्शन कंप्लीट कर लें और उसके बाद हम सीधे अर्धकुंवारी जाएंगे और उसके बाद कटरा। तो अभी हो चुका है आरती का टाइम। तो जब आरती का टाइम रहता है ना तो सब अंदर माता भवन में दर्शन रोक देते हैं, तो उस वजह से इतनी लंबी लाइन अभी लगी हुई है। ये बहुत दूर से लगी हुई है। तो दोस्तों, श्री माता वैष्णो देवी के दर्शन के बाद हम चले हैं भैरव बाबा की ओर। भैरव बाबा का ट्रैक है 2 किलोमीटर का कम से कम। तो ट्रैक से पहले एक चाय सब लोगों की है। भैरव बाबा जाने का ट्रैक। और ये देखिए स्नो, यहाँ पर हमें स्नो भी देखने को मिल गई है। हम चले हैं भैरव बाबा ट्रैक की तरफ और हमें अच्छी खासी देर भी हो चुकी है, तो अब फटाफट से चलते हैं क्योंकि 6 से ऊपर हो गया टाइम। भैरव बाबा ट्रैक में श्रद्धालु हैं। तो हम भैरव बाबा मंदिर में बस पहुंच ही गए हैं। और ये देखिए यहाँ पर बर्फबारी है थोड़ी बहुत। ये अपने अमित भाई। और ये है माता भवन, शानदार एकदम।
दोस्तों फाइनली हम पहुंच चुके हैं भैरव बाबा के दर पे और श्री माता वैष्णो देवी की यह यात्रा भैरव बाबा के दर्शन करने के बाद ही कंप्लीट होती है। तो जय भैरव बाबा की आदि भाई। जय भैरव बाबा की। दोस्तों यह है भैरव बाबा मंदिर और ये है श्री माता वैष्णो देवी भवन और ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि बादल नीचे बैठ गए हैं ज़मीन पर। दोस्तों ये है श्री माता वैष्णो देवी से भैरव बाबा की तरफ का ट्रैक जो लास्ट ख़त्म होने को जा रहा है और यहाँ इतनी बर्फ़ है, केवल ट्रैक से बर्फ़ हटाई हुई है। अमित भाई यहाँ पर फ़ोटो खिंचाने के अमित भाई के जूते बड़े चमक रहे हैं आज। तो ये देखिए ये है भैरव बाबा का ट्रैक, उसके बीच में एक यहाँ पर स्नो है और यहाँ पर चल रही है मस्त फोटोग्राफी। 1 hour later. तो फाइनली हमने बाबा भैरवनाथ जी के दर्शन करके इस माता वैष्णो देवी की यात्रा को पूरा कर लिया है। तो बाबा जी कृपा बनाए रखना हम सभी पर, और आप सभी लोग जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं एक बार ज़रूर इस मंदिर पे आए। ये है श्री भैरव बाबा मंदिर और यहाँ से श्री माता वैष्णो देवी का नज़ारा कुछ ऐसा है। जय माता दी। यह है श्री माता वैष्णो देवी का नज़ारा भैरव बाबा की जो सामने छत है उससे, बहुत ही शानदार। तो माता वैष्णो देवी यात्रा समाप्त करने के बाद अब हम यहाँ भैरव बाबा में खाना खा लेते हैं, क्योंकि अभी तक खाना नहीं खाया था। अभी तक हमने केवल चाय और पानी से ही मतलब पूरी यात्रा की थी। तो अभी भूख भी अच्छी खासी लगी है और हमारा व्रत भी कंप्लीट हो गया है इस माता वैष्णो देवी यात्रा को कंप्लीट करके। तो अभी खाना खाते हैं। फिलहाल रात हो चुकी है बहुत ज़्यादा और मैंने भी अपने को पूरा जैकेट वगैरह मफलर टोपी से पूरा पैक कर दिया है। तो अब यहाँ से चलते हैं सीधे पहले अर्धकुंवारी और उसके बाद कटरा, क्योंकि कटरा में हमने रूम ले रखा है, हमारा सामान वगैरह सब वही है। जब पहली बारी मैं यहाँ श्री माता वैष्णो देवी आया था तो ऊपर आते आते मैं अच्छा खासा थक गया था, लेकिन आज मैं बिल्कुल फ्रेश हूँ, मतलब आज कोई थकान नहीं लग रही है, मज़ा आ गया। तो श्री माता वैष्णो देवी से हम चले हैं घर को भैरव बाबा मंदिर से, और ये देखिए रास्ते में अच्छी खासी बर्फ़बारी। वो ट्रैक जहाँ से हम आए हैं और ये है जो रास्ता जाता है अर्धकुंवारी के लिए, और लेकिन हम सीढ़ियों की वजह से सीढ़ियों के उससे जाएंगे, जाते वक्त थोड़ा सा सही नज़दीक भी पड़ता है। और ये रहा कटरा शहर। दोस्तों इस माता वैष्णो देवी ट्रैक को वापस से जाते वक्त अभी हम पहुंच गए हैं सांझी छत में। ये जो LED स्क्रीन लगी हुई है यहाँ पर लाइव माता के दर्शन कराए जा रहे हैं। ये देखिए ये अभी इसमें माता वैष्णो देवी जो मेन गुफा है वहाँ पर ये आरती चल रही है। और छत से ये है माता वैष्णो देवी ट्रैक। इस रास्ते से हम जाते वक्त गए थे और इस वाले रास्ते से हम आते वक्त आए हैं। तो दोस्तों जैसे ही हम सांझी छत क्रॉस करते हैं वहाँ पर हलवा और चना आपको प्रसाद के रूप में दिया जाता है, और श्रद्धालु यहाँ पर अपने श्रद्धा के अनुसार भेंट दे के जाते हैं। दोस्तों श्री माता वैष्णो देवी दर्शन करने के बाद हम वापस अर्धकुंवारी में आ चुके हैं और यहाँ पर हमें हो चुका है 7 बज चुके हैं और यहाँ पर बढ़िया लाइटिंग शो बहुत ही ज़बरदस्त। सुबह क्योंकि जाते वक्त ना यहाँ बहुत भीड़ थी, सुबह अमित भाई और कपिल भाई ने ही दर्शन किए थे, अभी मैं और अशोक भाई जाएंगे। अभी यहाँ पर ज़्यादा भीड़ भी नहीं है। का ये है अर्धकुंवारी का व्यू, ये बहुत ही शानदार। और ये जो पूजा चल रही है वो यहाँ पर LED बड़ी स्क्रीन में दिखाई जा रही है। यह है अर्धकुंवारी का व्यू। मैंने और अशोक भाई ने अभी किए माता के जो गर्भजून गुफा है उसके दर्शन। अभी गर्भजून गुफा के अंदर तो जाना मना है कोविड के चलते, लेकिन गुफा के बाहर से दर्शन हो रहे हैं। माता की गर्भजून गुफा, इसको माता की गर्भजून गुफा इसलिए कहा जाता है क्योंकि जिस प्रकार मतलब एक बच्चा माँ के पेट में 9 महीने तक रहता है, उसी प्रकार माता ने भी इस गुफा में 9 महीने तक का समय बिताया था। मतलब इस गुफा में वो विलुप्त थी। जब हम माता की गुफा में एंट्री करते हैं तो उसके जो दर्शन होते हैं उसके उत्तर दिशा में एक पवित्र स्थान है जहाँ पर माता ने 9 महीने का मतलब माता 9 महीने जहाँ पर विलुप्त थी। तो ये है गर्भजून के पीछे का राज।
तो हम पहुंचने वाले हैं कटरा, और कटरा पहुंचते ही हम एक मस्त लेमन सोडा पियेंगे सब लोग। तो श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा पूरी करने के बाद वापस हम ये एंट्रेंस गेट पर आ चुके हैं। भाई सुबह हमने यात्रा स्टार्ट करी थी 12:20 पे 12:20 पे, और हम ऊपर भैरव बाबा के मंदिर पे थे 7 बजे। और अभी कितने बजे हैं? अभी बजे हैं आपके 10:30। 10:30, तो लगभग 3.5 घंटे में हम ऊपर से नीचे आ गए हैं। आपको अगर मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा तो आप ये माता वैष्णो देवी के दर पे ज़रूर आएँ, क्योंकि यहाँ आने के बाद एक अलग सी वाइब आती है अंदर से। तो जय माता दी सभी के लिए, अच्छी मनोकामनाओं के साथ इस ब्लॉग को यहीं पर समाप्त करते हैं। तो अभी के लिए जय माता दी।